जय हिंद साथियों, मैं शुभम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आज अभी मैं आपको गुणा करने की कुछ विधियां बता रहा हूं। पिछले कुछ वीडियोज में मैंने आपको कई ऐसी विधियां बताई हैं जो कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से गुणा करने के लिए आपको बहुत समय बचाने के लिए उपयोगी होती हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के तौर पर एक सवाल दिया था। आइए उसको मैं समझाता हूँ कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, ये इवन गैप मेथड है। इसे हम किस प्रकार से करते हैं उसको हम देखते हैं। पिछली वीडियो के जैसे मैंने आपको बताया था, सर्वप्रथम इसमें हमें अंतर देखना है। तो 642 माइनस 638 करेंगे तो इस प्रकार से हमें इसका अंतर 4 प्राप्त हो जाता है। अब हम 4/2 कर लेंगे तो इस प्रकार से इसका जो परिणाम होता है वो हमें 2 प्राप्त हो जाता है। अब हम इसमें से ऐसा कोई अंक देखेंगे जो कि इसके 638 और 642 में जिसमें इकाई का अंक शून्य हो, उनमें से ऐसा कौन सी संख्या जो इन दोनों के करीब है। तो हम देख सकते हैं कि 640 ऐसी संख्या है जो कि इन दोनों के करीब है। तो 640 माइनस 2 यदि हम 638 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम 642 को 640 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको देखेंगे कि इसका किस प्रकार से होता है। यहाँ पास ए और बी दिया है, यहाँ पास ए बराबर 640, बी बराबर 2 दिया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है 640 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। अब यदि हम 640 का वर्ग करना चाहें तो पिछली कुछ वीडियोज में जिसमें मैंने आपको वर्ग ज्ञात करने के लिए बताया था, उसमें मैंने इसको बताया था किस प्रकार से आपको करना है। सर्वप्रथम हमें इसे देखना है कि ये 50 से कितना अधिक है। तो ये 50 से 14 अधिक है। अब हम इस 14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा। 196 का हम 96 लिख लेंगे। एक को हासिल के रूप में लिख लेते हैं। अब चूंकि यह 50 से ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है कि 14 ज़्यादा है, तो हम 25 में 14 जोड़ देंगे। और इस हासिल को 1 के रूप में लिखा था तो इसको भी जोड़ देंगे तो 25 एक 26 हो जाएगा। यदि हम 26 14 जोड़ते हैं तो हमें 40 96 प्राप्त होता है। इस प्रकार से 64 का वर्ग 40 96 हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पास एक जीरो लगा है और यहाँ पर वर्ग चढ़ा हुआ है तो हम 2 जीरो इसमें बढ़ा देंगे, क्योंकि इसकी घात 2 होती है। और यदि हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 40 96 में यदि हम 4 घटाना चाहें तो ये 40 95 9 6 हो जाएगा। इस प्रकार से 638 गुणे 642 का गुणा आप यदि करें तो 40 95 और 96 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको शॉर्ट विधि से मैंने आपको बताया है। यदि आप डायरेक्ट करना चाहें तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे ये वाला स्टेप आपको दिमाग में करना होता है, ना कि लिखना होता है। अभी मैं आपको समझाने के लिए इस स्टेप को करके दिखाया हूँ कि इसके लिए आपको किस प्रकार से करना होता है। तो यह तो कल का होमवर्क था। आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा जो कि बेस मेथड कहलाती है। इसको हम बेस नंबर मेथड भी कहते हैं। इस विधि को बेस नंबर मेथड कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसी संख्या को इसका माध्यम मानते हैं जिसमें हमें उसका बेस उसको मानना होता है। जिस संख्या के 2 अंक लास्ट के 2 अंक 0 होते हैं, जैसे कि 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, उनको हम बेस मान के इस प्रकार के संख्याओं का गुणा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह बेस मेथड किस प्रकार से होती है। बेस अर्थात कोई ऐसी संख्या को हम आधार मानेंगे जिसमें कोई इकाई का अंक 0 हो। जैसे कि 100 के गुणज वाले कोई भी संख्या हो, उसका इकाई का अंक हमेशा 0, इकाई और दहाई का अंक 0 ही होता है। इस प्रकार से हम कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हैं जिसके अंतिम के 2 अंक 0 हों। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसमें हम इसको हल कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 93 गुणे 95 करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि 93 100 से कितना कम है।
तो यदि हम 100 माइनस 93 करते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है। 95 को यदि हम देखें तो 100 माइनस 95 करते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। अर्थात यह 100 से कम है। तो यहाँ पास हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। सर्वप्रथम हम तो इसको यदि हम 100 लिखें और 93 को हमें 100 नहीं लिखना है दोस्तों, यहाँ पास हमें 93 ही लिखना है। 93 को हम यहाँ पास 93 लिखेंगे और चूंकि यह 100 से 7 कम है तो यहाँ पास हम -7 लिख देंगे। इसी प्रकार से 95 को लिखेंगे तो सर्वप्रथम 95 लिखेंगे, फिर -5 लिख लेंगे। यहाँ से हम देखें तो इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं और 93 वाले को नीचे भी लिख सकते हैं। इसमें ऊपर नीचे से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। हमको विधि से अपने स्टेप बाय स्टेप यदि हम करते जाएंगे तो आपको वह विधि जल्दी से जल्दी ज्ञात हो जाएगी। और ध्यान रखना है कि आपको जो मैं विधि बताता हूँ उस विधि को आपको हैबिट में उतारना है, ताकि जब आप परीक्षा में बैठें तो आपको यही विधि याद आए, ना कि वह विधि जो कि आप बहुत बचपन से कर रहे हैं। क्योंकि बचपन की विधि आप इतनी बार कर चुके हैं कि उसको भूलने में बहुत दिक्कत होती है। अर्थात यदि आप पेपर में बैठते हैं तो सर्वप्रथम आपको वही विधि याद आती है और उस विधि से आपको बहुत अधिक समय लगता है। तो इसलिए इस विधि को इतना प्रैक्टिस करना है कि यह विधि आपके हैबिट में हो जाए। तो अब मैं बताता हूँ कि इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं। जैसे कि यहाँ पास -7 है और -5 है, तो हम इस प्रकार से इसका आपस में दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो -7 और -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 पंचे 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 35 यहाँ पास लिख लेना है। इस 35 को हम अलग से लिखे रहेंगे। अब इसमें हम क्रॉस करेंगे तो क्रॉस में जैसे कि यहाँ पास माइनस का चिन्ह लगा है, तो या तो हम 95 में 7 घटाएंगे या फिर 93 में 5 घटाएंगे, कोई एक करेंगे। दोनों में से कोई एक करना है दोस्तों, ना कि दोनों। तो यदि हम 95 में से 7 घटाते हैं तो इस प्रकार से हमें 88 ज्ञात हो जाता है। ये हमारा 95 माइनस 7 है जो कि 88 आता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पास 88 है और यहाँ पास 35 आया है। तो यदि आप 93 माइनस 5 करते तो भी 88 ही आता। अर्थात इन दोनों में से किसी एक स्टेप करना है, चाहे 95 से आप 7 घटाएं, चाहे 93 में से 5 घटाएं। अब यहाँ पास 88 और यहाँ पास 35 आया है, तो इसको हम इसी तरह से लिख देते हैं। यहाँ पास हम 88 लिख देंगे और इसको 35 इस प्रकार से लिख देंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा। यदि आप 93 गुणे 95 करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 88 35। इस प्रकार से आप ऐसी संख्याओं का जो कि 100 के करीब हों उनका गुणा आप इस विधि से कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि वह 100 से कितनी कम या ज़्यादा है। उसके बाद हमें प्लस या माइनस उसमें कर लेना है, फिर क्रॉस करके उसमें और सीधे सीधे लिख देना है। जैसे कि यदि आपको मैं 100 से अधिक वाली संख्याओं का गुणा करना सिखाऊं तो मान लीजिए कि हमारे पास 112 है, गुणे 114 करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम आधार तो 100 को ही मानते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यह संख्या 100 से ज़्यादा है, क्योंकि यह 112 है, अर्थात यह 100 से 12 ज़्यादा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 112, और 100 से ज़्यादा है तो +12 लिखेंगे, 114, और यहाँ पास हम +14 लिख देते हैं। अब यदि हम सर्वप्रथम अब हम इनका गुणा करेंगे, तो यदि हम 14 का 12 में गुणा करें तो 12 का 144 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाता है। 144 में यदि आप 24 जोड़ते हैं तो 168 हो जाता है। ये देखिए कि मैं आपको कैसे गुणा करके बताता हूँ। ये 12 और ये 12 + 2 हो जाएगा, क्योंकि 14 को हम 12 + 2 लिख सकते हैं। तो 12 का वर्ग आपको ज्ञात होना चाहिए, 144 होता है, +12 दूनी 24 हो जाएगा। तो ये 4 और 4 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 168। इस प्रकार से आप यहाँ पास देखें तो इसका 168 हो जाता है। अब हमें यहाँ पास यह ध्यान देना है कि यहाँ पास इसकी हमें मात्र 2 संख्या लेना है, ना कि 3 संख्याएं। तो यहाँ पास एक जो बचता है उसे हम हासिल के रूप में लेंगे। अब हम देखते हैं कि उस हासिल को हम कहाँ जोड़ते हैं। तो इसको हमें क्रॉस में जोड़ना है, 2 में से कोई एक हम क्रॉस में जोड़ेंगे। तो 114 और यदि हम 12 इस 114 में जोड़ें तो 114 + 12 बराबर 126 हो जाता है। तो इस प्रकार से 114 और 12 जोड़ेंगे तो 126 हो जाता है। यहाँ पास हमें एक हासिल के रूप में ज्ञात था, तो 126 में यदि हम एक जोड़ देते हैं तो 127 हो जाता है। जैसा कि पिछले प्रश्न में मैंने आपको लिख के बताया था, उसी प्रकार से इसमें भी लिख लेना है।
तो ये 127 हो जाएगा, और यहाँ पास 68 हमारे पास आया था तो ये 68 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह 127 68 हो जाता है, जो कि 112 गुणे 114 का उत्तर है। इस प्रकार से आप 100 से कम या 100 से अधिक वाली विधियों को हल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले 100 से कम वाली संख्याओं को हल करना बताया था, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपको जल्दी से जल्दी इसका उत्तर ज्ञात हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पास आपको ऐसी, जैसे ये स्टेप है तो इस स्टेप को आपको इतना बड़ा नहीं करना है। 114 प्लस 12 आप 126 डायरेक्ट लिख लेंगे, और यहाँ पास 168 है तो 126 में एक जोड़ देंगे तो 127 आ जाएगा। तो इस स्टेप को आपको नहीं करना है। जब आपको परीक्षा में करना है तो आपको इस स्टेप को नहीं करना है। आइए मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ कि आपको कौन कौन से स्टेप नहीं करना है, क्योंकि यदि आप उन स्टेप्स को करने जाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं कोई दूसरी संख्या लेता हूँ जो कि 102 गुणे 108 है। 102 गुणे 108 करना है तो आपको सर्वप्रथम इसको इस प्रकार से लिख लेना है, फिर इसको इस प्रकार से लिख लेना है, और 8 दूनी 16 हो जाता है। 102 और 8 जोड़ेंगे तो 110 हो जाता है। तो 110 है, चूंकि यहाँ दो ही संख्या है तो 110 और 16 आपको यह उत्तर हो जाता है। 102 में चाहे आप 8 जोड़ें और 108 में चाहे आप 2 जोड़ें, उत्तर 110 ही आएगा। तो 110 और 16 102 गुणे 108 का उत्तर हो जाता है। तो आपको डायरेक्ट इस प्रकार से करना है, ना कि इतने बड़े स्टेप। मैं वो स्टेप इसलिए करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी प्रकार से जो कि 200 300 400 या फिर किसी और की संख्या के करीब हो, उन संख्याओं का भी इसी प्रकार से करना है। उसमें हमें एक स्टेप बढ़ाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसमें हमें कौन सा स्टेप बढ़ाना है। मान लीजिए हमारे पास 416 है, और 416 का गुणा हमें 402 में करना है। तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको भी हमें सर्वप्रथम उसी प्रकार से लिख लेना है। तो यहाँ पास हमें आधार 400 को मानना है। तो यह जो 416 है वह 400 से 16 अधिक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे 416 प्लस 16। 402 400 से 2 अधिक है, तो इसको हम 402 प्लस 2 लिख लेंगे। इस प्रकार से अब इसको गुणा कर देंगे तो 16 दूनी 32 हो जाता है। अब 416 में 2 जोड़े या 402 में 16 जोड़े, आपको हमेशा उत्तर 418 ही आएगा। अब इसमें एक स्टेप जो बढ़ाना है वो यहीं पास बढ़ा लेना है। 418 में हमें उतने का गुणा करना है जितने का गुणा ये 400 100 का है। अर्थात यदि हम देखें तो ये जो 400 है यह 100 का 4 गुना है, तो यहाँ पास हमें इसमें 4 का गुणा कर देना है। तो यदि आप 4 का गुणा करने जाएंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा, और 4 चक्को 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 16 72 आ जाता है। अब इसको सेम टू सेम उसी प्रकार से लिख देना है। तो अब आप जब लिखना चाहेंगे इसको तो आप देखेंगे तो ये 16 72 और यहाँ पास 32 है। तो इस प्रकार से आप 16 72 32 416 गुणे 402 का ज्ञात कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि इसमें एक्स्ट्रा जो स्टेप है वो यहाँ पास 4 का गुणा करना है। हमें उतने का गुणा करना है जितना कि हमारा बेस नंबर 100 से जितना गुना अधिक होगा, उतने का हमें गुणा करना है। इसी प्रकार से यदि आप 600 का करीब वाली संख्याओं को गुणा करना चाहें तो उनका भी गुणा कर सकते हैं। अब एक इसी प्रकार के और भी आप बाकी इसी टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं। एक टाइप का प्रश्न और बनता है जो कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 198 गुणे 232 करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी संख्या का गुणा हम किस प्रकार से करते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यदि हम यहाँ पास देखें तो यहाँ पास हमारा बेस नंबर जो है वो 200 है। तो हम यहाँ पास 198 और -2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पास 198 जो है वो 200 से 2 कम है, और यहाँ पास 232 और प्लस 32 लिखेंगे, क्योंकि यह 232 जो है 200 से 32 अधिक है। अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा, जो कि माइनस में आएगा, क्योंकि यदि हम -2 गुणे प्लस 32 करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 32 दूना 64 हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पास हमारा उत्तर जो है -64 आएगा। और 198 में चाहे आप 32 जोड़े चाहे 232 में 2 घटाएं, आपका उत्तर 230 ही आएगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पास कर लेना है। यहाँ पास जो एक स्टेप बढ़ाना है वहाँ पास हमें 2 का गुणा करना है, क्योंकि यह 200 है जो कि 100 का 2 गुना है। अब 230 गुणे 2 करेंगे तो 460 आ जाएगा।
अब इस 460 को हमें 64 में उसी प्रकार से नहीं लिखना है, जैसे कि यदि आप पिछली स्टेप के अनुसार करें तो 460 और 64 लिख लेंगे, जो कि आपको इस प्रकार नहीं करना है। इस प्रकार आप करेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसमें एक स्टेप और बढ़ाना है। जब ध्यान देना है कि जब यहाँ गुणा करने में माइनस आता है तब हमें एक स्टेप और बढ़ाना है। इस 460 को हमें इस प्रकार लिख लेना है, इस वाले 460 को इस प्रकार लिख लेना है। इसमें 2 जीरो और बढ़ा देना है, 2 जीरो हमें और बढ़ाना है। जी हाँ, 2 जीरो हमें और बढ़ाना है, जबकि यहाँ पास हमारे पास माइनस आए। आपको यही ध्यान देना है, जब यहाँ माइनस आए तब हमें 2 जीरो बढ़ाना है, और उसके बाद जो यहाँ पास आता है उसको घटा देना है, ना कि उसके सामने लिखना है। जैसे कि हम पिछले प्रश्नों में इस प्रकार से करते थे, जो कि सामने लिख देते थे, तो हमें सामने नहीं लिखना है। यहाँ पास यदि हम घटाना चाहेंगे तो आप देखेंगे तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये 9 बचेगा और ये 5 और ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 45,936 आपका 198 गुणे 232 करते हैं तो 45,936 आपका उत्तर हो जाता है, जो कि आपका उत्तर यही होता है। 198 गुणे 232 का उत्तर 45,936 होता है। तो इस प्रकार से आप सभी बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, जो कि किसी भी संख्या, जो कि ऐसी संख्याओं के करीब में होगा जिनके इकाई और दहाई का अंक 0 होगा, अर्थात हम उन्हें 100 का गुणज भी बोल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज मैंने आपको बेस्ट नंबर मेथड बताई है। आपको यदि यह मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, ताकि आपके दोस्त भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक समझ सकें और वो भी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। तो आज मैं आपको एक होमवर्क के तौर पर प्रश्न देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 496 गुणे 504 करना है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।